नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पेश है आज की कहानी सेवा का सुख। नीलू प्रतिदिन की भांति तैयार हुई और अपनी दुपहिया लेकर चल पड़ी। यह उसका नियम ही था। वो पति के कार्यालय जाने के बाद सीधे यहीं आती थी। साथ में वह थैला भी था जिसे सब जादू का पिटारा कहते हैं। वो इसलिए कि उसमें से कब क्या निकल आए किसी को पता नहीं होता। वो पिछले 12 वर्षों से यहाँ आ रही है। जब तक बच्चों की पढ़ाई लिखाई थी वो उन्हीं में उलझी रहती थी। मन तब भी होता था कि किसी एक चेहरे पर तो उसके कारण खुशी आए, पर वह बेबस थी। बच्चे उसकी प्राथमिकता थे। जब बेटे का चयन आईआईटी में हुआ तो सेवा का पुण्य काम करने के बारे में गंभीरता से विचार करने लगी। बेटी मेडिकल के तृतीय वर्ष में पढ़ाई कर रही थी। दोनों बच्चे भविष्य की ओर अग्रसर थे। उन्हें अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचने में उसने भली भांति सहयोग किया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे, किंतु सेवा का कार्य करने के लिए किसी सुनिश्चित योजना की आवश्यकता नहीं होती। ये तो दिल की दूसरों के दुख दर्द छू लेने वाली एक अनुभूति है, जो होती तो प्रत्येक इंसान में है, परंतु इसकी मात्रा कम या अधिक हो सकती है, जो नीलू में शायद कुछ अधिक ही थी। वो बचपन में भी अपने खाने का डब्बा मजदूरों के बच्चों को दे आती थी। एक दिन वह बाजार गई। रास्ते में 2 बच्चे दिखे, नंगे पैर और तन पर नाम मात्र के कपड़े। वह देखती रह गई। उसका ध्यान अपने कपड़ों पर गया। वो गरम कपड़ों की कई परत लगाए थी, तब भी ठंडी हवा अंदर तक चीर कर घुसने को तैयार थी। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वो घर तो आ गई, पर अपना मन जैसे उन दोनों के पास छोड़ आई। काका बोले, बहुरानी चाय बना दूं। वो बिना कुछ बोले अंदर चली गई और हाथ मुंह धोकर बाहर आई। तब तक काका चाय बिस्कुट मेज पर रख चुके थे। उसने चाय तो पी ली, पर स्वाद नहीं लगी। वो बच्चे उसके मस्तिष्क पर छाए हुए थे और शायद मन पर उससे भी कहीं अधिक। कड़कड़ाती सर्दी और पैरों में चप्पल तक नहीं। शाम के 6 बज चुके थे। वो उठी और फिर से बाजार चल दी। तो काका ने कहा, अभी तो आई हैं, थकी लग रही हैं अभी फिर। वो काका की बात अधूरी छोड़ बाहर निकल गई। काका को उसने विवाह के समय से ही इस घर में देखा है, इसलिए वे कुछ अधिक ही बोल जाते हैं। वो भी उनका पूरा सम्मान करती है। सास ससुर के जाने के बाद वे ही बड़े हैं घर में। वफादार इतने की कोई अपना भी नहीं होगा। बाजार पहुंचकर उसने जल्दी जल्दी बच्चों वाली 2 जोड़ी चप्पल खरीदी, कुछ गरम कपड़े और बिस्कुट चॉकलेट लेकर घर लौट आई। शशि घर आ गए थे। बोले, क्या काम था जो इस समय बाजार गई? वो कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराकर रह गई। वो कभी उसके कामों में दखल नहीं देते। काका डिनर तैयार कर चुके थे। पति के साथ उसने भी खाना खाया और बिस्तर पर आ गए। शशि तो टीवी देखकर सो गए। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह जैसे ही आंख बंद करती तो वे बच्चे सामने आकर खड़े हो जाते। सोचते सोचते न जाने कब आंख लग गई। सुबह उठी तो सूरज चढ़ चुका था। वह भी शशि के साथ ही तैयार हो गई। उन्हें कार्यालय भेजकर स्वयं भी निकल पड़ी। उसे अपनी दुपहिया पसंद है। कई बार शशि कह चुके हैं कि 2 बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, ड्राइवर को बुलाकर आराम से जाया करो। पर उसे अपनी दुपहिया गाड़ी बड़ी सुविधाजनक लगती है। कहीं भी ले जाओ, ना पार्किंग की परेशानी न भीड़ का झंझट। हाँ, वह हेलमेट लगाना कभी नहीं भूलती। चलते चलते सीधे वहीं पहुंची जहां कल वे बच्चे मिले थे। पर वे कहाँ मिलते, वे तो अपनी मस्ती में कहाँ के कहाँ निकल गए होंगे। उसने ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वे न मिले। हार कर घर लौट आई। आते ही काका दोपहर का भोजन न करने की शिकायत करने लगे। भोजन को कितनी देर कर दी? परेशान हैं क्या? वे शायद उसकी निराशा भांप गए थे। नीलू ने अपनी निराशा का कारण बता ही दिया। वे हंसने लगे। कल सड़क पर मिले बच्चे आज उसी स्थान पर कैसे मिल सकते हैं? आप भोजन करें, मैं बताऊंगा वे कहाँ मिलेंगे। जल्दी बताओ काका, मुझे मिलना है उनसे। वह बाल सुलभ उत्सुकता से उन्हें देखने लगी। जल्दी से भोजन करके उठ खड़ी हुई। चलो काका। काका को अपनी गाड़ी पर ही बैठा कर चल पड़ी। वे पहली बार उसके पीछे बैठे थे। सकुचाहट मन में लिए रास्ता बताने लगे और इस बस्ती के सामने लाकर खड़ा कर दिया।
तब से यहाँ आना उसकी दिनचर्या का अंग बन गया है। रविवार को शशि घर में रहते हैं तो वो यहाँ नहीं आ पाती। हाँ, सोमवार को यहाँ पहुँचने की उसे बड़ी जल्दी होती है। वो यहाँ आकर बच्चों को पढ़ाती है, साफ सफाई से रहना सिखाती है एवं नैतिक मूल्यों के बारे में समझाती है। जितना भी बनता है उनकी सहायता करती। यहाँ आते ही बच्चे उसे घेर लेते हैं। वह थैले में लाए बिस्कुट, कपड़े और कापी किताब उन्हें देती है। घर में वे 2 प्राणी और तीसरे काका। तो खाने की और भी कई वस्तुएं बच जाती हैं, सब यहीं बांट देती। इस बीच दोनों बच्चे नौकरी में व्यवस्थित हो चुके थे, दोनों ने मनपसंद जीवन साथी चुने थे। धूमधाम से उनका विवाह करा दिया। बेटी तो विवाह के बाद अमेरिका पहुंच गई थी। बेटा मुंबई में एक बड़ी कंपनी में था और उसी कंपनी में बहू भी थी। व्यस्तता के चलते सप्ताह में एक दिन ही बात हो पाती, पर नीलू तो बस्ती के बच्चों में खुश है। शशि अगले वर्ष कार्यमुक्त होने वाले थे, सो वह सोचती रहती कि उसे अपनी अलग समय सारिणी बनानी होगी। उस दिन सुबह से शशि अस्वस्थ थे। वह कार्यालय जाने को मना करने लगी पर वे नहीं माने, जल्दी आने का कहकर चले गए। वह भी अपना थैला उठाकर चल दी। उसने बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ ही किया था कि फोन आ गया। शशि को मस्तिष्काघात हुआ था। दौड़ती भागती अस्पताल पहुंची। वे बेहोश थे और आपातकालीन वार्ड में थे। वह उनका हाथ थाम कर बैठी रही। काका भोजन लेकर आए और आग्रह भी किया, परंतु उसने मुंह न लगाया। डॉक्टर लगातार दवाएं व इंजेक्शन दे रहे थे। डॉक्टर ने अगले 48 घंटे खतरे के बताए थे, पर वे 20 घंटे में ही चल बसे। वह ठगी सी रह गई। बेटी को आने में 4 दिन लग गए। बेटा रात तक आ गया। सुबह अंतिम संस्कार कर दिया गया। बेटी के पहुंचने के बाद वह 13वीं की तिथि निकलवाने लगी तो दोनों बहन भाई कहने लगे, माँ, 8 दिन की 13वीं कर देते हैं। इससे अधिक छुट्टी नहीं मिल पाएगी। उसे बड़ी ठेस लगी। आज बच्चों के पास पिता के लिए 13 दिन नहीं हैं। ये कैसी नौकरियां हैं या बच्चों में वो संवेदनाएं ही नहीं रहीं। खैर उसका रुख देखकर 13 दिन तक दोनों रुके व अगले दिन ही चले गए। उधर बस्ती के बच्चों को खबर लग गई थी, आकर उसके इर्द गिर्द बैठ गए। वह सुबक पड़ी उनको देखकर, वे और पास सरक आए। मौन सांत्वना भी कितना सुकून देती है। शशि के जाने के बाद काका भी बीमार पड़ गए, बुजुर्ग तो हो ही गए हैं। डॉक्टर को दिखा दिया था। वह स्वयं उनको दवाई दे रही है, दूध फल का भी पूरा ध्यान रखती है। आउटहाउस से घर के कमरे में ही बिस्तर लगवा लिया है, जिससे उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रख सके। वे उससे सेवा करवाने में शर्म मानते हैं तो वह कहती, काका आपने तो पूरे परिवार की सेवा की है, अब वक्त आया है तो क्या आपको ऐसे ही छोड़ दूं? काका दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हैं। दवाइयाँ भी अब असर नहीं कर रही हैं। नतीजा वही हुआ, वे सोते ही रह गए। सुबह जब चाय लेकर कामवाली गई तो वे नहीं उठे। नीलू ने जाकर देखा, पर वे तो जा चुके थे। वो उनसे लिपटकर बहुत रोई, वे उसका आखिरी सहारा थे। सारी जिंदगी परिवार की सेवा करते देखा था। दोनों बच्चों को खबर की तो उन्होंने आने से मना कर दिया। वही चिर परिचित बहाना की छुट्टियां नहीं हैं। बस्ती के बच्चों ने ही सारा इंतजाम किया। मुखाग्नि उसने स्वयं दी। पिता समान ही तो थे वे। अब समस्या थी कि वो अकेले कैसे रहे इतने बड़े घर में। बच्चों से बात की तो वे मकान बेचकर अपने पास बुलाने लगे, जिससे उसने इनकार कर दिया। वो बच्चों के पास तो जा सकती थी, पर मकान बेचकर नहीं। बड़ी कश्मकश थी। सुरक्षा कंपनी में बात की तो दिन और रात के चौकीदार का बहुत खर्चा आ रहा था। कामवाली बाई को कहा कि आउटहाउस में आकर रह ले। वह बोली, मेरे पास तो कच्चा घर है, आप आज रख रही हैं, कल न रखा तो वह भी गिर जाएगा, मैं नहीं आ सकती। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह डर के मारे सारी रात सो नहीं पाती थी। बीती रात तो बहुत भयानक थी। सारी रात बारिश हुई थी। सुबह जब वह बस्ती गई तो वहां पानी ने हालत खराब कर दिए थे। उसने एक निर्णय लिया, बस्ती के 8 बच्चों को अपने साथ घर ले आई। वह बहुत खुश थी, उसका डर और अकेलापन जो दूर हो गया था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो कमेंट्स,
लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।